गृहस्थ में अपने कुटुंब में जो सबसे बूढ़ा हो उसको सबसे पहले भोजन देना चाहिए, धर्म का आदेश है। यहां बहू और लड़का कॉफी और समोसा और चाय छान रहे और बूढ़े टुकुर टुकुर हेर रहे हैं। अगर कुछ कहें भी तो डांट देंगे, तुम्हें घरे में तो रहना है, बना लेना, चाय पी लेना, हमें ऑफिस जाना है। और ज्यादा बात किए तो 2-4 थप्पड़ मार दिए मां के, पिता के। कुटुंब में सबसे पहले भोजन का अधिकार किनको है? गरम गरम भोजन बना के पहले वयोवृद्ध, फिर दूसरा अधिकार बच्चे, फिर तीसरा अधिकार अपने जो आए हुए जन हैं, जो घर के जन हैं, घर के जन हैं। बनाने वाला सबसे बात के, ये नहीं कि बनाने वाला पहले चक छान के फिर जो मनाया सो परोस दिया। ये वो रसोई में कभी कमी नहीं हो सकती जो ऐसी रसोई होगी। एक अन्नपूर्णा जी का कृपा प्रसाद होता है उस रसोई में। रसोई में कभी भोजन पाया ना जाए, रसोई कभी जूठी ना हो, बाहरी कोई रसोई देख ना पावे, रसोई पर्दे में रहे और पवाते रहो। आप देखो अन्नपूर्णा कैसे आप पर कृपा करती है। लेकिन यहाँ तो ऐसे दलित दुराए की हद है, हद है। वो उतार के रखा, धुआं निकला, मुंह में डाल के खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, परोसा। ना भगवान से मतलब, ना भगत से मतलब है, ना बूढ़ों से मतलब है, ना। ऐसी दलिद्रता छाई हुई है रसेंद्री जनेंद्री की, पूछो मत। ध्यान से सुने, इसीलिए महापुरुषों के वचन सुना रहे। आज से जो सुन रहे हैं, भोजन में सबसे पहला अधिकार रसोई में वयोवृद्ध का है। हम कह रहे ठाकुर जी को भोग लगा दिखा के उनको पवाओ, पहले बच्चों को पवाओ, जो और अपने जन उनको। रसोई करता वो सबसे बात के, जो घर का स्वामी बनने का अधिकार रखते हैं उनको सबसे बात के पाना चाहिए, पहले सबको पवा देना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक भी ऐसा कोई भोजन का पदार्थ ना हो जो किसी को ना दिया गया हो। छुपाव नहीं होना चाहिए। रसोई में जो बने सबको, पंगत में जो परोसा जाए सबको, नहीं परोसा ही ना जाए। ध्यान रखना, नहीं इससे अपराध लगता है। 20 को कुछ और, 30 को कुछ और, 50 को कुछ और, ऐसा नहीं। एक मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। घर में जो चीज बनाओ वो सबको बराबर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ अलग, उनके लिए कुछ अलग। जब अपनी मोह वृत्ति होती है, सत्संग का ज्ञान नहीं होता तो अलग अलग होता है, बहुत विचित्र होता है, बड़ा अपराध बनता है। दूसरा, अपने संबंध में जो संकट में पड़ा हो तो बिना बुलाए अपने आप जाकर उसका सहयोग करना चाहिए। तीसरा, यदि अपनी बहन संतानहीन हो, व्यवस्था ना हो और वो अपने पास रहना चाहे तो आदर के साथ पूरे जीवन उसको रखना चाहिए। भगवान धर्म स्वरूप विदुर जी कह रहे, अगर गृहस्थी में रहकर ये 4 आचरण संभाल ले जो अभी बोले गए और नाम जप करे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। बड़े बूढ़ों को भोजन में सबसे पहला अधिकार है। बड़े बूढ़े भगवान साक्षात, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। यदि तुम्हारा कोई संबंधी कष्ट में है तो बिना बुलाए जाओ, उसका सहयोग करो। और यदि तुम्हारी बहन संतानहीन, धनहीन है, परिवार में उसको नहीं रखा जा रहा, आप आदर पूर्वक जीवन भर रखो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। षट दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष जिसमें होते हैं उसे भगवत सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परमार्थ की उन्नति चाहने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं क्या? पहले निद्रा त्यागने का मतलब उचित निद्रा, 4 घंटे 5 घंटे। इसके बाद 6 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो बहुत मेहनत करता है। 7 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो गृहस्थी में है, थोड़ा भी परमार्थ में अगर अभी चलना शुरू किया है। इसके आगे जो सोते हैं वो भगवान जाने। और कलयुग की रीत ऐसी हो गई, वो कह रहा था कि हम सबको नरक पहुंचाएंगे। सूर्य उदय होते समय जो सैया में पड़ा सोया होता है, उसकी बुद्धि, उसकी स्त्री, कीर्ति, आयु, ये सब नष्ट होता है। और प्रायः इस समय
हमें लगता है कि 100 में 30 जगते होंगे और 70 सोते होंगे सूर्य भगवान के उदय होने, या और प्लस हो सकता है, और प्लस हो सकता है। 4 बजे जग जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं 5 बजे, हम कह रहे हैं ऐसे जग जाओ कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, आप जल्दी से नहा धो के 2 चुल्लू अर्घ तो दे दो। भुवन भास्कर पधारे, अर्घ देने की तो बात जाने तो 11 बजे दिन तक सोते हैं। हमें लगता है इनकी जिंदगी क्या है जो 11 बजे दिन तक सोते। 11 बजे तो विश्राम का समय दूसरा आ जाता है। 1 बजे रात के जगे तो 11 बजे तो थोड़ा विश्राम का समय आ जाता है। ये 11 बजे तक जगते होंगे तो राजभोग कब पाते होंगे? इनका शयन भोग तो निशाचरी ही होता होगा रात्रि में 11 के बाद, नहीं 2 बजे सोते होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब कम से कम 9 घंटे सोते हैं। ये जिंदगी ठीक नहीं। इससे पूरा का पूरा आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा। विदुर जी महाराज कह रहे एक बार कुछ ऐसे नाइट सूर्य भगवान को प्रणाम करो और थोड़ा नाम जप करो, फिर सो जाओ। अगर आप रात में जगे ड्यूटी पर सूर्य उदय के होते समय अगर सोते मिले तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ये पक्का समझो, आपका श्री वैभव क्षीण हो जाएगा। आपको लगेगा बहुत धनी है। अरे ये धन कितने मिनट का भैया, आंख मुंदी खत्म खेल जाएगा यहाँ का बैंक बैलेंस। हम उस धन की बात कर रहे हैं जो तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाएगा। पहला है निद्रा, इस पर शासन करो। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ना नींद है ना जागृत है, वो एकदम खोए रहते हैं, ऐसे चेतना में है, ना सो रहे हैं ना जग रहे हैं। सोने का मतलब था सोने में एक अलार्म बजता रहता, वो पता चल रहा है कि सो रहा है। और एक तंद्रा होती कि उसमें अलार्म नहीं बजेगा, वो चल रहा, वो तंद्रा। और तीसरा भय। किसी ने हमसे पूछा कि आपको भय है? मुझे लगता है आपको कभी कोई भय नहीं, क्योंकि आपका सत्संग सुनते हैं। उनका एक भय है, एक भय हर समय बना रहता है कि लाखों की श्रद्धा है, हे भगवान कभी हमारे द्वारा मन वचन कर्म से ऐसा कोई कार्य न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए, उसका भगवत मार्ग रुक जाए। बस एक बात का भय रहता है, हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसी वचन न निकल जाए किसी को पीड़ा पहुंचे, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। क्योंकि संतों पर श्रद्धा बहुत समय के बाद होती है। समय समय पर ऐसा भगवान का एक संत की क्रिया से लाखों संतों की प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। हे प्रभु कभी हमारे द्वारा ऐसा आचरण न बने, हमारे वचन ऐसे न निकले, हमारा कोई ऐसा भाव न हो जिससे किसी की श्रद्धा का नाश हो। इस बात से भय लगता है। बस किसी की श्रद्धा नष्ट ना हो, हमारी गति दुर्गति को उसे कोई फर्क नहीं, सामने वाले की गति ना बिगड़े, उसका भाव मंगल मन रहे, हमारे अंदर कोई ऐसी वार्ता ना आ जाए, कोई ऐसा दोष ना आ जाए जिससे किसी को भाव बिगड़ जाए। बस एक भय रहता है, और ये भय भजन बढ़ाने में काम आता है। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। इस डर से डरते रहना चाहिए कि कहीं हमें माया की त्रिगुणात्मिका वृत्ति फिसला न दे। इसलिए हर समय जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उन हरि का जप करते रहना चाहिए, राधा राधा हरि हरि। और भय, ये अन्य भय भगवान की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। निद्रा, तंद्रा और भय और क्रोध, ये तो निश्चित समझो, अनुभव की भी बात कह रहे हैं, महीनों के भजन को शांत कर देता है। जो भजन का तेज उत्पन्न होकर ज्ञान प्रकाशित करता है उसी को बैठाल देता है। क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आनी चाहिए। और आलस्य, ये आलस्य भजन मार्ग में बहुत ही घातक है। अरे कल कर लेंगे, 11 माला तो कहा है, आज 5 कर लिया है, कल 11 और 6 कर लेंगे। कल ही आलस्य दिखाएगा, परसों कल धीरे धीरे खत्म नियम। दीर्घ सूत्रता, हर कार्य को आगे टालते रहना। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष भगवत प्राप्ति नहीं होने देते, इसलिए इनका त्याग करें।